इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम इस वीडियो में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, वो हमें कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पहले समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिल्लू के पास जो है 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के 3 तरह के सिक्के हैं इनके पास। और इन तीनों सिक्कों को जब गिनती करते हैं तो हमारे पास 160 सिक्के आता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सारा बहुत सारा सिक्का है इसमें, और इनको हम गिनती जब करते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जब गिनती करते हैं तो टोटल हमारे पास जो है सिक्के की संख्या यहाँ पर देखिए दिया है 160 सिक्के हैं। और इसका देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। जिनका कुल मूल्य यानी कि जोड़ने से, जैसे यहाँ पे हमने गिनती जब किया था तो हमारे पास 160 सिक्के आया, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये कितने की नोट है, 1 की सिक्का है, तो यहाँ पर गिनती करेंगे तो 1 रुपया ये हो गया। और ये कितने की है, 2 की है, तो 2 और 1 3 हो गया। इसके बाद 1 की सिक्का है तो 4, 4 के बाद ये 2 रुपये की सिक्का है तो 4 2 6 7 8। इस तरह से जब हम गिनती करेंगे, ये हो गया 2 की सिक्के तो 10। इस तरह से जब हम पूरे सिक्का को गिनती करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मूल्य इसका, 300 रुपये हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए समझिए इसमें कह रहा है, इससे आगे कह रहा है यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक 5 रुपये की सिक्का है और ये अगर 5 रुपये की सिक्का है तो इसमें देखिए ये सिक्का अगर 1 होगा तो 2 के रुपया की सिक्का कितना हो जाएगा, 3 होगा। यानी कि ये अगर 5 रुपये की सिक्का हमारे पास 1 है तो 2 रुपये की सिक्का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि तिगुनी हो जाएगा। तो इसी तरह से इससे आगे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि 5 रुपये की सिक्के है कितना। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या तो हमें पता ही नहीं है, ना ही 2 रुपये की सिक्कों की। पहले हमें ये पता करना होगा जो 5 रुपये की सिक्का की संख्या है कितना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको नहीं, जब नहीं रहता है कुछ भी तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्रत्येक 5 रुपया के सिक्कों की संख्या माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर x है, क्योंकि हमें ये नहीं पता इसलिए हमने x मान लिया। यहाँ पर समझिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या जो है ना 5 रुपया के सिक्का के क्या है, सिक्कों की संख्या के क्या है, तिगुनी है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास अगर 5 रुपये की सिक्कों की संख्या अगर x हुआ तो इसकी तिगुनी क्या हुआ, x का तिगुनी 3x होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 रुपये की सिक्का जो है यहाँ पे हो जाएगा 3x। अब हमें 1 रुपये के सिक्कों का भी हल करना है। जैसे हमने यहाँ पे इसका माना हुआ था यहाँ पे x और 5 रुपये की सिक्का की संख्या को, और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या पे यहाँ पे आया है 3x। उसी तरह से 1 रुपये की सिक्कों की भी संख्या लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है टोटल, और 10 रुपया में से 2 रुपया किसी और को दे रहे हैं और 2 रुपया को आप किसी और को दे रहे हैं, यानी कि 2 आदमी को 2 2 रुपया दे रहे हैं। तो आपके पास टोटल उसमें से जो 2 2 रुपया दे दिए हैं, इसके बाद आपके पास कितना बच रहा है, तो आप कहिएगा 6 रुपया। किस तरह से, क्योंकि आपने क्या किया, 2 2 रुपया को दे दिया तो 4 रुपया आपके पास से चला गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो टोटल सिक्का जो यहाँ पे है वो कितना यहाँ पे है, टोटल 160 सिक्का है। और 160 सिक्के में से जो है यहाँ पर देखिए इनको इतना सिक्का उसमें से दे दिया है, तो इसके पास टोटल बचेगा कितना, तो यहाँ पे इसमें से हम इतना को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना बचेगा। तो 160 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे कितना को,
एक्स और इसको भी माइनस कर लेंगे एक्स और दूसरा 3x को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहला x को माइनस करेंगे और दूसरा माइनस में 3x इनको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों एक कास्ट के हैं, ये चर है और ये भी क्या है, चर है, दोनों क्या है, चर है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कास्ट का भी एक है, ये भी माइनस कास्ट की और ये भी माइनस कास्ट की, दोनों एक कास्ट की रहता है तो क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 160 और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस का चिन्ह और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब देखिए ये हमारा हो गया 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। अब देखिए ये तो हमने अभी माना है, हमें x का मान तो निकला नहीं है। इसके बाद हमारा पता चलेगा जो कितना संख्या है किसकी, 5 रुपये की संख्या कितना है, 2 रुपये वाले की कितना संख्या है, 1 रुपये वाले की कितनी संख्या है। तो चलिए अब इनसे आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पर समझिए, प्रश्न कह रहा है इतनों की संख्या, यहाँ पर देखिए कह रहा है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये की कुल संख्या इतना है, जिनका कुल मूल्य इतना है। तो अब देखिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1 रुपये की संख्या के कितना, यहाँ पर देखिए ये जो 1 रुपये है इनकी संख्या कितना माने हम, 160 माइनस 4x आया हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 160 माइनस 4x। और ये जो 4x है ये किसकी, कितना की संख्या का है, 1 रुपये की संख्या है, तो हम 1 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमारा आया हुआ है 3x। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम 3x लिखेंगे। ये 3x कितने, कौन सी सिक्कों की संख्या है, यहाँ पे 2 रुपये वालों की, तो हम 2 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब हमारा फिर से जोड़ेंगे। अब 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, और x में भी क्या करेंगे, हम 5 से गुना कर देंगे। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। और बराबर में यहाँ पर देखिए पूरे सिक्कों की मूल्य कितना है, मूल्य यहाँ पे इसके 300 रुपये आ रहा है, कुल मूल्य पूरे संख्याओं का, पूरे सिक्कों का जब जोड़िएगा तो हमारे पास कितना मूल्य आता है, 300 रुपये आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 रुपया। अब हम इसको देखिए ये हमारा समीकरण के रूप में आ गया, इसको अब हल करेंगे। अब देखिए किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर देखिए एक को 160 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 160, पीछे हम या का चिन्ह लगा देंगे, या फिर इस तरह से भी या लिख सकते हैं। यहाँ पे दो तरीका से, या तो इस तरह से लिखिए या फिर आप तीर तरह से दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 से हमने 160 को गुना किया तो 160 है, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह, 1 से हम 4x को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और प्लस का चिन्ह इस तरह से। अब देखिए 2 को 3x से गुना करेंगे तो 2 तिया के 6x लगा है तो x लगा देंगे और प्लस में। अब देखिए 5 को हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर में है 300, तो लिख देंगे 300, इस तरह से लिख दिए। अब फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे या पीछे। अब देखिए दोनों अलग अलग कास्ट की, जो अचर है तो उसको हम चर के साथ लिखेंगे और जो अचर है उसको हम अचर के साथ लिखेंगे। ये तीनों क्या है, हमारा चर है, तो हम देखिए चर के साथ यहाँ पर देखिए ये प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों चर में जो है ये हमारा क्या है, प्लस में है, तो ये हमारा 6 और 5 11 हो गया, हमारा माइनस में, तो ये माइनस में है तो 6 5 11 में से 4 को माइनस करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 11x, ये हो गया हमारा प्लस में, और माइनस में कितना है 4x। और ये जो हमारा अचर है इसको हम अचर के साथ लिख देंगे। अचर हमारे यहाँ पे है बराबर के उन साइड, तो हम बराबर के उन साइड इसको भी लेके चले जाएंगे। तो ये प्लस में है, पीछे कुछ भी चीज़ नहीं लगा तो प्लस में, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 160। अब देखिए हम क्या करेंगे, 11x में से 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, और बराबर में 300 में से हम 160 को माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है। अब देखिए 160 में यहाँ पे 140 और बट्टे में ये हो जाएगा 7। अब देखिए हमने बट्टा में क्यों लिख दिया 7, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो x के गुना में है 7, ये हमारा ऊपर जाता है तो भाग में चले जाते हैं, पलट जाता है, तो ये हमारा हो गया भाग में। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 × 7, और इसको काटेंगे तो 7 दूनी के 14, ये 2 बार में 14 कट गया, ये शून्य लगा है तो ये हम शून्य उतार देंगे, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो अब देखिए x का मान हमारा 20 निकल चुका है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं अब सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपये वाले, हम देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि पहले 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या ही लिखे। अब देखिए हम पहले लिख लेते 1 रुपये वाले सिक्कों, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 रुपये वाले, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, वाले 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, यहाँ पर देखिए 160 है तो लिख देंगे 160, और माइनस में 4x लगा है तो 4, और x का मान हमारा निकल चुका है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे गुना में 20 लिख देंगे। अब देखिए 160 है तो लिखेंगे 160, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 4 को हम 20 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80। अब 160 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80। ये हमारा हो गया 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। जब 1 रुपये वाली सिक्कों की देखिएगा गिनती कीजिएगा तो 80 तो सिक्का हो जाएगा 1 रुपये वाली। अब हम इसी तरह से निकालेंगे 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की
संख्या। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या देखिए, 2 रुपये वाले सिक्कों क्या माने हैं 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x का मान निकल चुका है हमारा कितना 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। अब देखिए 20 को हम 3 से गुना करेंगे, 20 तिया के 60, ये हमारा हो गया 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना निकला 60 निकला। अब हम निकालेंगे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपये वाली को हमने क्या माना x माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे हमारा कितना निकला है मान 20 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। ये हमारा हो गया किसकी संख्या 5 रुपये वाली सिक्कों।